आज किसी ने एक प्रश्न किया है, उसी प्रश्न से शिव महापुराण की कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न था पोरबंदर से, कोई भाई ने प्रश्न किया है कि आप कहते हो ईश्वर है, कल की कथा सुनी होगी, ईश्वर है कि नहीं है वहां से। तो आप कहते हो ईश्वर है, तो कहां है? और जिस समय हम जप करने के लिए बैठते हैं, जिस समय हम भगवान का भजन करने के लिए बैठते हैं, हम माला लेकर बैठते हैं, हम तप करने बैठते हैं, हम नेत्र बंद कर कर बैठते हैं, तब ईश्वर क्यों नहीं आता? ईश्वर है हर पत्ते में, हर डाली में, हर जीव में, हर जलचर में, थलचर में, वायुचर में, हर जगह पर विराजमान। पर वो सामने दिखता नहीं है। अगर दिख जाएगा तो वो सुख जीवन का मिल नहीं पाएगा जो परमात्मा को खोजने में। ट्रेन में बैठने में तो ट्रेन आई और तुम तुरंत चढ़ के बैठ गए, ये एक बात की बात है, पर ट्रेन का इंतजार करना और उसके लिए बाट जोना, थोड़ी देर खड़े तो रहो, इंतजार तो करो कि ट्रेन आएगी और फिर हम बैठेंगे, और तैयारी में बार बार प्लेटफॉर्म पर जाना, बार बार आगे बढ़कर देखना। एक ट्रेन आती हुई दिखी तो कहा यही आ रही है, फिर लगा कि ये तो मालगाड़ी थी, फिर निकल गई, फिर दूसरी ट्रेन, फिर घंटी बजी, फिर अनाउंस हुआ कि अब आने वाली है, और उत्सुकता बढ़ गई और उमंग बढ़ गई। फिर बैग भी तैयार कर लिया गया, फिर झोला बैग सब तैयार कर कर कि बस आने वाली है, अब अनाउंस हो गया। फिर बोर्ड पर लिखा हुआ भी आ गया, फिर बोगी का नंबर भी लिखा हुआ आ गया कि यहां पर ये B1 लगेगा कि A1 लगेगा कि H1 लगेगा कि S1 लगेगा, S2 लगेगा, किस जो सामान्य बोगी लगेगा, रसोई घर लगेगा, ये सब सामने एकदम लिखा हुआ भी आ गया। पर ये कब आएगा? जब ट्रेन आ रही होगी। उससे पहले तो केवल लिखा हुआ आएगा कि इतनी बजे से इतनी बजे तुम्हारी ट्रेन पहुंच जाएगी, निश्चित समय पर आएगी, निर्धारित समय पर आएगी। और उस बीच में भी कहीं कोहरा पड़ गया, पानी गिर गया तो समय से लेट भी हो सकती है। बस उसी तरह ट्रेन आपको दिख नहीं रही है, ट्रेन आपको नजर नहीं आ रही है, ट्रेन आपके सामने नहीं है, पर बार बार कहा जाता है कि आ रही है, समय पर है। फिर कहीं कोहरा पड़ गया, कहीं पानी पड़ गया तो समय से लेट, फिर भी आप इंतजार कर रहे, लेट हो गई ना, आएगी तो सही, आधा घंटा लेट चल रही है। फिर उसने बच्चों से कहा जरा देखो और कितनी लेट हो गई, तो कि 20 मिनट लेट चल रही है, फिर आधा घंटा लेट, बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। और धीरे 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 जब निश्चित समय पर समय आता जाता है, उत्सुकता बढ़ती जाती है, उमंग और बढ़ जाती है, और उस ट्रेन से बैठने की उमंगता, उत्सुकता और बढ़ जाती है। और फिर जैसे बस मालूम पड़ता है कि 5 मिनट में पहुंचने वाली है, बस अगले प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, और उमंग बढ़ गई। फिर धीरे से सूचना मिल गई कि आ रही है, फिर लिखा हुआ आ गया कि इस जगह पर ये डब्बा आएगा, और उमंग बढ़ गई। फिर सामान लेकर खड़े भी हो गए क्योंकि आ रही है। और फिर जब ट्रेन सामने आई तो उस पर चढ़ने का आनंद कुछ और, कि झट से तुम चढ़ भी गए, धक्का देकर, पूछ कर, पाछ कर अंदर पहुंच भी गए। बस यही परमात्मा से मिलन की एक ललकता बिना देखे। मिलेगा जरूर, सामने नहीं आता। उस परमात्मा को देखकर तो आज के जमाने में एग्जाम होता है, ये परीक्षा होती है तो कौन सी कॉपी सामने रख दी जाती है कि इसमें से देख के लिख लो।
टीचर कहते हैं बिना देखे लिखना है। कितना तो के हमने तो याद तो करो, याद कर कर रखोगे तभी बिना देखे लिखा जा सकता है। और जब बिना देखे लिखोगे तभी रिजल्ट हाथ में आएगा और पास का रिजल्ट आएगा। और देख के लिख दिया तो जो टीचर है वो भी कॉपी पर लिख देगा, चीटर है ये तो, इसने बस केवल लिख लिया नकल कर कर। क्यों टीचर होमवर्क देते हैं? क्यों टीचर कहते हैं कि घर जाकर याद करो? क्योंकि याद करोगे, याद कर लोगे तो बिना देखे लिख लोगे, और बिना देखे लिख लिया तो रिजल्ट में तुम पास हो गए, फिर तुम्हारा अगला क्लास में तुम पहुंच गए। उसी तरह यह शास्त्र कहता है कि याद कर लोगे, भले नहीं दिख रहा, याद कर लोगे बिना देखे, वो सामने है ही नहीं, रिजल्ट अच्छा आएगा, लिखते बन जाएगा और वो परमात्मा तुम्हारे सामने होगा। वो परमात्मा तुम्हारे सामने होगा। खूबी और खामी, अच्छाई और बुराई प्रत्येक मनुष्य के साथ में, प्रत्येक मानव के बीच में। आप जितने लोग टीवी चैनल के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जिस माध्यम से आप कथा सुन रहे हो, चाहे हम होंगे चाहे आप होंगे, हर व्यक्ति को भगवान ने खूबी और खामी देखने के लिए नेत्र दिए। हर व्यक्ति को अच्छा और बुरा देखने के लिए नेत्र दिए। अब उन नेत्रों से आप, अगर आपके भीतर खूबी होगी तो आप खूबी ढूंढ लोगे, और आपके भीतर खामी होगी तो आप खामी ढूंढ लोगे। आपके भीतर अच्छाई होगी तो अच्छाई ढूंढ लोगे, आपके भीतर बुराई होगी तो आप बुराई ढूंढ लोगे। जब माता पार्वती जी का जन्म हुआ, माता पार्वती जब मैनावती की गोद में आकर विराजमान हुई हिमालय राज के यहाँ, तो देव ऋषि नारद ने आकर कितनी कितनी बातें कह दी महाराज। और हर बात में एक ही बात कहते थे, भस्मीदारी मिलेगा, जटा जूड़ बांधने वाला मिलेगा, मृगछाला पहनने वाला मिलेगा, बड़े बड़े जटा बाल होंगे ऐसा मिलेगा। पार्वती मैया सुनती रही, तो मैनावती ने कहा मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी, ऐसा छोरा मिलेगा तो काय को अपनी बेटी की भाग फोड़ूंगा? क्यों अपनी बेटी की किस्मत फोड़ूंगा? इतने में देव ऋषि नारद ने कह दिया, अगर ये सब चीज अगर शंकर जी में है, जटा भी बड़ी है, बाल भी बड़े हैं, मृगचर्म भी पहने हैं, मृगशाला भी पहने हैं, बाघंबर भी है, सब कुछ अगर उसके पास में है तो देख सकती है पार्वती। पार्वती मैनावती की गोद में पड़ी हुई माता पार्वती जो गोद में सो रही थी, जन्म ली हुई पार्वती जन्म से ही खामी नहीं ढूंढी, जन्म से उसने खूबी ढूंढी। दुर्योधन से कहा गया कि संसार का एक अच्छा व्यक्ति ढूंढ कर लेकर आओ, और युधिष्ठिर से कहा पूरी सृष्टि में से एक बुरा व्यक्ति ढूंढ कर लेकर आओ। युधिष्ठिर को बुरा नहीं मिला, दुर्योधन को अच्छा नहीं मिला, क्योंकि इसकी दृष्टि में कभी अच्छा था ही नहीं, कभी अच्छा था ही नहीं। दुनिया की सबसे जिद्दी औलाद थी तो वो दुर्योधन ही थी। धृतराष्ट्र गांधारी के पास में बैठकर मेरे द्वारका नाथ कहते हैं कि 5 गांव का राज दे दो। धृतराष्ट्र और गांधारी कहते हैं ठीक है हम मंजूर करते हैं 5 राज का गांव। पर जिद्दी औलाद इतनी थी कि उसने कह दिया मैं सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। तो भगवान कृष्ण ने भी सोच लिया तू मत दे सुई की नोक के बराबर, हम तीर की नोक पे ले लेंगे, रख तेरे पास। तो अपने पास में रख, सुई की नोक भी रख ले, हम तो तीर की नोक पे लेंगे। अब देखेंगे कि तू देता है कि नहीं देता है। ये हमें सीखना है।
रख लो। इतनी जिद्दी औलाद नहीं होना, भगवान से कहना हो, औलाद हो पर इतनी जिद्दी नहीं होना चाहिए कि माता पिता का भी कहना नहीं माने, जिन माँ बाप ने जन्म दिया उनके भी नहीं सुने। इतना जिदपन किस काम का? महाराज जिसने प्रश्न किया है उससे निवेदन है कि ईश्वर सामने नहीं होता, पर आप जैसे टीचर कहता है कि बिना देखे लिखो, लिखोगे बिना देखे तो फिर पास होगे, अगली क्लास में जाओगे। उसी तरह भगवान कहता है कि मैं सामने नहीं हूं, बिना देखे मुझे याद करो, जपो मेरा नाम, बिना देखे मेरा भजन करो। मैं भले सामने नहीं हूं पर रिजल्ट तो मैं ही दूंगा, पास में ही करूंगा। कितना सुंदर लिखा है किसी ने कि जो जपता है, जो भजता है वो भी रोता है, जो जपता नहीं, जो भजता नहीं वो भी रोता है। जो भजन नहीं कर रहा वो भी रो रहा है, जो जप नहीं कर रहा वो भी रो रहा है, और जो जप कर रहा है, जो भजन कर रहा है वो भी रो रहा है। तो किसी ने पूछा ये दोनों क्यों रो रहे हैं? एक भजन करने वाला भी रो रहा है, जप करने वाला भी रो रहा है, साधना करने वाला भी रो रहा है, मंत्र जपने वाला भी रो रहा है, और एक मंत्र नहीं जपने वाला, साधना नहीं करने वाला, भजन नहीं करने वाला भी रो रहा है। इन दोनों के रोने का कारण क्या है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, विद्येश्वर संहिता कहती है कि दोनों के रोने में अंतर है। तब साधना करने वाला, भजन करने वाला इसलिए रो रहा है कि मेरी इतनी उम्र गवा दी मैंने और अब तप करने बैठा हूं, अगर और भजन कर लेता और तप कर लेता, इतना समय मैंने क्यों गवा दिया, ये और पकड़ लेता तो शायद मेरी जिंदगी सवर जाती और वो महाकाल, वो शंकर मुझे दर्शन देकर चले जाता। इसलिए रो रहा है। तप साधना करने वाला इसलिए रो रहा है कि मेरा समय मैंने बर्बाद क्यों कर दिया, मैंने बाकी का समय क्यों गवा दिया। कल सोमानी परिवार कह रहा था सूरत वाला कि गुरुदेव हमको कथा से जुड़ने के बाद ऐसा लगता है कि यही आनंद है, यही सुख है, इसके सिवा कुछ नहीं, यही आनंद। और जब जागे जब सवेरा है। तप करने वाला इसलिए रो रहा है, साधना करने वाला इसलिए रो रहा है, भजन करने वाला इसलिए रो रहा है कि मैंने देरी क्यों कर दी, क्यों मैं अभी इतना लेट हो गया, मैं क्यों। आप में से भी कई लोग जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, उनके मन में भी ये कभी कभी आता है जब चैनल आपको नहीं मालूम कि शिव महापुराण की कथा आ रही और बदलते 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 और चैनल पर तुम पहुंच गए और उस चैनल पर आपको शिव महापुराण की कथा मिल रही है और आपका मन जब कथा में लग गया तो आपने बहुत सारे लोगों को कहा कि देखो कथा आ रही है और एक बार देखना जरूर, एक बार सुनना जरूर। मेरा मन लग गया पर बहुत लेट पहुंचा मैं हूं उस कथा तक, उस परमात्मा तक पहुंचने में मुझे बड़ी देरी हो गई। यदि मैं और तप कर लेता, यदि मैं और भजन कर लेता, यदि मैं और साधना कर लेता तो मेरा देव अधिदेव महादेव मेरे सामने होता, हर पल हर घड़ी हर क्षण वो मेरे सम्मुख होता। वो मेरे सामने खड़ा होता और जब मेरे सम्मुख में होता तो मैं उसकी गोदी में बैठा हुआ होता। ध्रुव जी महाराज बिना देखे भजन करे भगवान मिले,
प्रहलाद जी महाराज ने भगवान को देखा नहीं था, बिना देखे भजन करा भगवान मिले। मीराबाई ने बिना देखे भगवान का भजन करा, गिरधर गोपारा मिला। रामकृष्ण परमहंस जी ने बिना देखे जगदम्बा की आराधना करी, माँ जगतजननी का दर्शन हुआ। रामकृष्ण परमहंस जगतजननी का स्मरण कर लिए। संत तुकाराम जी ने बिना देखे भगवान का भजन करा, हरि विठ्ठल पांडुरंगा मिल गया। नामदेव जी महाराज ने बिना देखे भगवती स्मरण करा, तो मेरा पांडुरंगा हरि विठ्ठल मिल गया। बिना देखे जब हम भजन की ओर बढ़ते हैं तो परमात्मा सामने होता है। तप साधना में परमात्मा भले सामने ना हो, पर तप साधना में तुम्हारा भाव भगवान से जुड़ा हुआ होता है। तप करने वाला भी रो रहा है, तप करने वाला रो रहा है, भजन करने वाला रो रहा है। इसलिए रो रहा है कि परमात्मा ने इतनी देरी क्यों कर दी, मेरे मिलन में इतनी देरी क्यों हो गई। और भजन कर लेता, और तप कर लेता, और साधना कर लेता, तो मेरा परमात्मा मुझे आनंद से मिल जाता। अब जो तप नहीं कर रहा, जो साधना नहीं कर रहा, जो भजन नहीं कर रहा, जो नाम जाप नहीं कर रहा, वो भी रो रहा है। तो उसके रोने का कारण क्या है? तो वो इसलिए रो रहा है कि बताओ, मैंने पूरी जिंदगी मक्कारी में निकाल दी, चोरी करने में, कपट करने में, बेईमानी में, छल में, प्रपंच में, सब में निकाल दी, और आज अंतिम समय में पलंग पर पड़ा हूं और भुगत रहा हूं। कष्ट मेरे जीवन को बस नोच रहा है। अरे भाई, मरते समय 4 बांस 40 कंडे तो कोई भी दे देगा। अभी कोरोना महामारी में इतने मरे, जिनके रिश्तेदार भी नहीं गए तो भी लोगों ने 4 बांस और 40 कंडे तो दिए। जलाया तो सही, आग तो लगाई। अरे मरने के बाद, मरते समय, प्राण छूटते समय 4 बांस और 40 कंडे तो दुनिया में कोई भी दे देगा, पर मरते समय 4 हाथ वाले नारायण को कोई लाकर नहीं देगा। अगर वो देगा तो तुम्हारा विश्वास ही देगा। 4 बांस तो कोई भी ले आएगा। जैसे ही मोहल्ले में कोई मरता है तो मोहल्ले के लोगों को कहा नहीं जाता कि भाई बांस लेने जाओ, कि कंडा लेने जाओ। वो तो मोहल्ले के लोग गए और बांस खरीद के लिया, कपड़ा खरीद। उनको तो मालूम है कि कितना लाना है। वहां तो कपड़े वाले की दुकान पे जाके कहना भी नहीं पड़ता साहब कि इतना दो, कि हाइट छोटी है कि बड़ी। वो तो उसको नपा नपाया है कि बस इतना ही देना है। और जिंदगी भर ब्रांड का पहना, और आखिरी में जो कपड़ा डाला वो बिना ब्रांड का था। उसके ब्रांड का ठिकाना नहीं था, कौन सी ब्रांड का। मोहल्ले के लोगों को कहा नहीं जाता कि तुम बांस खरीद के लाओ, कि तुम कंडे खरीद कर लाओ, कि तुम ये वस्त्र खरीद। कहना नहीं पड़ता। ये 4 बांस 40 कंडे तो मरते ही तुमको कोई ना कोई दे देगा, पर मरते समय पर 4 हाथ वाला नारायण तुमको कोई नहीं देगा। उसको तो तुम्हें लाना पड़ेगा। अंतिम समय में उसको तुम्हें खड़ा करना है। तुम जो दान कर रहे हो, तुम जो पुण्य कर रहे हो, तुम जो सत्कर्म कर रहे हो, जो तुम भजन कर रहे हो, जो तुम बैसाख महीने में जल का दान, अन्न का दान, आदि जो तुम दान करने में लगे हो, जो तुम शंकर के अनुमोदन में लगे हो, जो तुम शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करने में लगे हो, जो तुम शंकर की कथा को सुनने में लगे हो, ये मरते समय पर ये 4 हाथ वाला नारायण तुम्हारे सामने खड़ा होगा। कहते हैं जब शंकर के भगत के प्राण छूटते हैं, उस समय पर 33 कोटि देवता ये देखने के लिए खड़े होते हैं कि मेरा कैलाश अधिपति शंभु उस जीवात्मा को नंदी पर बिठाकर खुद पैदल कैलाश पर जाता है। प्रतिदिन मेरा शंकर नंदी पर पार्वती को बिठाकर खुद घूमने जाता है। पर जब शंकर का भगत, मेरे कालों का काल महाकाल का भक्त, जब काशी विश्वनाथ शंभु का भक्त, जब ओंकारेश्वर सोमेश्वर केदारेश्वर का भक्त अपने प्राणों को जब त्यागता है, तो 33 कोटि देवता, जैसे मोहल्ले में कोई मर जाए तो मोहल्ले के लोग खिड़की में से झांक कर देखते हैं, उसी तरह 33 कोटि देवता ये देखते हैं कि शंकर का भगत जा रहा है और मेरा विश्वनाथ नंदी पे से नीचे कूद कर नंदी को पकड़कर, उसके रस्सी को खुद पकड़कर, और वो जीव आत्मा को नंदी पर बिठाकर लेकर जाता है। वो शंभु है, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी है। फिर निवेदन करूंगा, 4 बांस 40 कंडे
तो कोई भी तुमको दे देगा, पर 4 हाथ वाले नारायण को अगर बुलाना है तो शंकर की कथा में डूबना पड़ेगा, शंकर की कथा में जाना पड़ेगा, शंकर का स्मरण करना पड़ेगा। तब तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारे भीतर जब परमात्मा बैठ जाएगा तो अंतिम समय में कोई आए ना आए पर वो 4 हाथ वाला जरूर आ जाएगा। आए ना आए प्रभु कुटुम कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। लोग बांस की तैयारी करेंगे, दुनिया के लोग कंडे की तैयारी करेंगे, कपड़ा लाने की तैयारी करेंगे, कहीं कुछ सामान लाने की तैयारी करेंगे। दुनिया के लोग तुम्हारे मरते समय पर सारी व्यवस्थाओं में जुट जाएंगे। उस समय पर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। करेगा कौन? जो तुमने भजन करा, जो तुमने दान करा, जो तुमने पुण्य करा, जो तुमने सत्कर्म करा। मरते समय पर 2 लोग बहुत काम करते हैं। एक मोहल्ले के लोग लकड़ी तैयार करना, कंडा तैयार करना, अर्थी तैयार करना, सामान तैयार करना, और एक ये जीवात्मा जो तुमने दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा। ये 2 लोग बहुत तैयारी करते हैं। एक मोहल्ले के लोग, एक ये आत्मा। आत्मा भी तैयारी करती है। क्या तैयारी करती है? इसने बहुत दान दिया, इसने बहुत पुण्य करा, इसने भजन करा, इसने शिव महापुराण की कथा सुनी, एक नहीं ना जाने कितनी सुनी, भले टीवी के सामने सुनी, भले मोबाइल पर सुनी, जितना समय मिलता था उतनी सुनी, पर कथा तो सुनी। तब ये आत्मा उस नारायण से कहती है कि सामने आ जाओ, इसके प्राण छूट रहे हैं। वो 4 बांस की तैयारी करें और ये आत्मा 4 भुजानाथ को लाकर खड़ा कर देती है। ये आत्मा 4 हाथ वाले उस नारायण को लाकर खड़ा कर देती है कि इसकी अब प्राण जा रहे हैं और तुम्हें यहां खड़ा होना है। आए ना आए प्रभु कुटुम कबीला, भक्तों के प्रभु आप सहारा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। जो वचन दिया है, अगर आप नहीं आओगे तो कौन निभाएगा? गीता में आप ही ने तो कहा था कि जन्म मैंने दिया है तो मृत्यु मैंने दी है। मतलब मृत्यु आपने दी है तो आप आए होगे, ये पक्का। आए होगे तो दर्शन क्यों नहीं दिया? जब हमने सारी चीजें सम्मुख रख दी है फिर सामने तो आना पड़ेगा। पहुंचना तो सम्मुख पड़ेगा। हमें लगता है पापी व्यक्ति बड़ा सुखी होता है, हमें लगता है पुण्य करने वाला, भजन करने वाला, दान करने वाला, सत्कर्म करने वाला बड़ा दुखी होता है। कई लोग कहते हैं हमारी अम्मा तो खूब भगवान का भजन करती थी, हमारी माता जी तो खूब शिव जी का नाम लेती थी, हमारा भगवान का तो हम खूब भजन करते थे, उसके बाद भी भगवान ने ऐसा दुख क्यों दिया? उसका कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो बांटने वाला बांटे। कोई कारण हो सकता है? सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, और एक चींटी के कांटे से मिट जाए नाम और निशान। कोई कारण हो सकता है? धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, और कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। कोई कारण होगा। डनलप का गद्दा लगा है, एसी का रूम है, खूब नौकर चाकर सब लगे हैं, और पीने के लिए दूध 1 गिलास भर कर रखा है, ड्राई फ्रूट्स भी रखा है, सब कुछ है। कमरे के अंतर्गत सब कुछ रखा है, सारा सुख है, पर नींद कहां से लेकर आओ? सुख वस्तु का बहुत है पर नींद कहां से लाओगे? और एक व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है, दिन भर ठेला ढकाता है, दिन भर मजदूरी करता है, और ओटले पर पत्थर पर भी सोता है, बिना पलंग के, बिना गादी के, उसके बाद भी ऐसी नींद लग जाती है कि वो अलमस्त है। वो करोड़पति से ज्यादा सुखी है, क्योंकि नींद उसको आ रही है और चैन की आ रही है। वो कहां से लेकर आओ?
वो कहां मिलेगी? ऋषि नारद ने कहा अब ये संसार मुझसे देखा नहीं जाता। भगवान विष्णु ने पूछा क्यों? संसार में क्या हो गया? इतना जोरदार संसार, क्या कमी है? इतने बढ़िया बढ़िया संगीत बजाने वाले, अभी संसार में क्या कमी रही? इतने बढ़िया बढ़िया लोग संसार में भजन स्मरण करने वाले, संसार में क्या कमी रह गई? कमी है क्या संसार में? देव ऋषि नारद बोले मेरा मन नहीं लगता अब ये संसार को देखकर, इसमें क्या उल्टा उल्टा हो रहा है। जो भजन करता है, जो दान करता है, जो पुण्य करता है, जो सत्कर्म करता है वही दुखी होता है, और जो पाप करता है वो बड़ा खिलखिला कर हंसता सुखी होता है। भगवान विष्णु ने पूछा तूने कुछ देखा? अब भी देख के आया हूं। क्या देखा? एक गाय दलदल में फंस गई, कीचड़ में फंस गई, फिर निकल नहीं पा रही, बहुत प्रयास कर रही है गाय। दलदल में फंसी हुई गाय, कीचड़ में फंसी हुई गाय निकलने का बहुत प्रयास कर रही है पर निकल नहीं पा रही। भगवान विष्णु बोले फिर क्या हुआ? देव ऋषि नारद बोले होना क्या था, एक चोर निकल के जा रहा था, इतना भारी चोर था कि दिन भर व्यसन में डूबा रहता था, मांसाहार मदिरा पान रक्त आदि करना ही सब उसका कर्म था। अच्छा, वो गया, सामने बड़ा सारा दलदल, बहुत बड़ा कीचड़, उसमें गाय डूबती जा रही है। मुझे लगा ये गाय को बचाएगा, पर ये गाय के पास में जाकर गाय के ऊपर पांव रखकर पार होकर निकल गया, कहीं दलदल में ना फंस जाए, इसलिए गाय पर पांव रखा और निकल गया। और आगे जाकर जैसे ही पहुंचा तो इसको गड़ा हुआ धन मिल गया, खूब पैसा मिल गया, खूब धन उसके पास में आ गया। अच्छा, इतने बड़े पापी को तो धन मिलना ही नहीं था, इसको तो खजाना मिलना ही नहीं था। जब इसने गौ माता पे लात रखी, मरती हुई गाय को नहीं बचाया, तो फिर इसको। अरे शिव महापुराण में शंकर भगवान माता पार्वती को कहते हैं, बहुला गाय की जब कथा आती है, उस बहुला गाय की कथा के समय पर शंकर पार्वती से कहते हैं कि मरती हुई गाय को, कसाई के हाथ से कट रही गाय को अगर कोई व्यक्ति बचाकर लेकर आ जाता है तो शिव कहते हैं पार्वती समझ लेना वो शंकर ही उसमें समाया हुआ है, शंकर कहीं दूसरा नहीं, जो मरती गाय को बचा कर लिया है वो शंकर ही है, मेरा ही एक स्वरूप है, वो मेरा एक प्रतिबिंब है, मेरा एक स्वरूप है। शंकर को कहां ढूंढोगे? शिव को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना अपने को, हाँ कैलाश नहीं, हमें कहीं नहीं जाना शंकर को ढूंढने के लिए, बस अपने हृदय में शिव कब आएगा? आप किसी भूखे को भोजन कराते हुए देखो, आप किसी निर्धन को देखो और उसको कोई सहयोग प्रदान कर रहा हो, कोई गाय भूख से बिलख रही हो, कोई गाय पानी के प्यास से बिलख रही हो, कोई उसे पानी पिला रहा हो, कोई भोजन करा रहा हो, कोई सत्कर्म कर रहा हो, कोई पुण्य कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति का जब सुबेरे सुबेरे तुम दर्शन कर लो तो समझ लेना कि वो शंकर ही है, वो कोई दूसरा नहीं हो सकता, वो शिव ही। पर बिना दिखावे के, बिना दिखावे के, अगर वो भोजन करा रहा है तो बिना दिखावे के, अगर वो गाय को जल पिला रहा है बिना दिखावे के, भोजन करा रहा है बिना दिखावे के, हो उसमें दिखावा नहीं है। कई अखबारों में देखने को मिलता है एक केला हॉस्पिटल में देते हैं और 25 लोग खड़े होके फोटो खिंचवाते, केला एक।
सब ऐसे खड़े और बेचारा मरीज ऐसा ले रहा है कि उसकी जिंदगी में उसने कभी केला ही नहीं खाया, एक केला, और 25 लोग बाजू में खड़े हैं। 25। कोई एक व्यक्ति बड़ा खुश होकर आया था अभी कुछ दिन पहले और कह रहा था अभी हम वृद्धाश्रम गए थे। अच्छा, अरे बेचारे इतने बूढ़े बूढ़े लोग बेचारे ऐसे, हम तो घर से मालूम पूरी सब्जी बना के ले गए थे, अमरस बना के ले गए थे आम का। अच्छा, हमने जब पूरी सब्जी अमरस खिलाया बेचारे ऐसे खाए, उनने जिंदगी में ऐसा लग रहा था बहुत दिन के भूखे होंगे। हमने कहा वाह। हमने कहा कितने दिन तक खिला रहे हो? बस एक बारी तो खिलाना था। फिर हम उसी वृद्धाश्रम में पहुंच गए और हमने जाकर पूछा कल वो जीजी आई थी तुम्हारे यहाँ पर, अमरस पूड़ी बनाकर लाई थी, सबको खिलाया था, कैसा खिलाया? अच्छा खिलाया, बड़ी तारीफ कर रही थी। तो इतने में वहाँ के वो बूढ़े लोग बोले काय का खिलाया, अमरस तो इतना सा लाई थी, इतना सा दे के चली गई छोटा वाला डिस्पोजल में। और हमने कहा दूसरी बार दे दो तो क्या कोई अमरस है? ना करिए दिखावा, शिव को दिखावा प्रिय नहीं है, शंकर को दिखावे से कोई मतलब नहीं है, इसलिए सबसे दूर रहता है वो, कैलाश पर्वत पर अवघड़ी बनकर रहता है वो, उसको कोई मतलब नहीं। लक्ष्मी जी कौन से कलर की साड़ी पहन रही है, लक्ष्मी जी ने कितना आभूषण पहना, ब्रह्माणी ने कितना आभूषण पहना, ब्रह्माणी कौन सी साड़ी पहन रही है, इंद्राणी क्या क्या धारण कर रही है, इससे शिव को कोई मतलब नहीं, ना पार्वती को मतलब। वो तो ओघड़ी है, अलमस्त होकर कैलाश पर शमशान में मृत्युलोक में अलमस्त होकर रहता है, अलमस्त होकर। किसी ने पार्वती जी से पूछा पृथ्वी पर तुम्हारी पूजन होती है और तुम 9 दिन तक नवरात्र में जब तुम्हारी आराधना होती है तुम्हें लोग सजाते हैं, मूर्ति बिठाते हैं, कितना सुंदर सुंदर श्रृंगार करते हैं, ऐसा रोज क्यों नहीं करते? पार्वती जी बोली मैं मृत्यु लोक में रहती हूं। लक्ष्मी जी तुम सजी धजी रोज रहती हो, बैकुंठ में लक्ष्मी का कभी भी दर्शन करना, हमेशा सजी धजी मिलेगी, मुकुट मुकुट पहना हुआ, बढ़िया अगड़ी तगड़ी सब बांधा हुआ ना, माला माला सब। पर पार्वती जी कहती है मैं मृत्यु लोक में रहती हूँ, और मृत्यु लोक में रहने वाली एक एक माताओं से तो पूछो, जब वो कहीं पार्टी में जाती है तभी अच्छी साड़ी पहनती है, जब वो शादी में जाती है तभी अच्छे श्रृंगार करती है, जब घर में रहती है तो जानते हो आप सभी जितने लोग सुन रहे हो वो तो सब जानते हो, घर में रहती है तो घर के हिसाब से रहे। तो पार्वती जी बोलती हैं कि मैं जब तक मृत्यु लोक में रहती हूं, घर परिवार में नातों में रिश्तों में रहती हूं, अपने हिसाब से रहती हूं। पर नवरात्रि में पार्वती जी कहती है मैं भी थोड़ा श्रृंगार कर लेती हूं, लोग मेरे को भाव से श्रृंगारित कर देते। फिर किसी ने पूछा तुम सभी दिन एक जैसी क्यों नहीं रहती? पार्वती कहती है किसी मां से पूछना, मैं मां हूं, मैं मां हूं। किसी मां से पूछना बहुत सुंदर चुन्नी बेस पहनी हो, उसमें यहां फुंदा लटक रहे हो और खूब जोरदार हार मार और उसमें सितारे लग रहे हो, सोना चांदी जड़ रहा हो, तगड़ी पहनी हो, चूड़ा पहनी हो, गले में हार पहनी हो, खूब सुंदर कुंडल पहनी हो, और अपने बच्चे को मां गोदी में ले, ईमानदारी से कहना बच्चा रोएगा कि खुश होगा? जब इतने आभूषण से जड़ी हुई साड़ी जब उस बच्चे